शहर में आजकल नवरात्रि चल रहे हैं। बंगाली समाज ने की भी तैयारी की है। किस तरह की तैयारी है? देखिए, हमारी तैयारी तो आज से नहीं, हमारी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। करीब आप समझ के चलिए कि हम जुलाई से शुरू कर देते हैं तैयारी करना। और हमारे लिए तो माँ ही है, शक्ति स्वरूपिणी माँ है, प्रकृति शक्ति स्वरूपिणी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। वो तो अलग एपिसोड है रामायण के साथ। वो आप जानते हैं कि रामायण के साथ कुंभकर्ण वध और रावण वध जो है वो रामायण का भाग है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो है हमारी प्रकृति शक्ति, जो है शक्ति शक्ति स्वरूपिणी हमारी माँ है, माँ दुर्गा, जो धराधाम में उतरती है। किसका? महिषासुर का, मधुकैटभ वगैरह राक्षसों का वध करने के लिए, उनका संहार करने के लिए। तो उनके आह्वान के लिए जो है हम लोग आज से नहीं, हम लोग बल्कि जुलाई अगस्त से हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। बहुत तरह की प्रस्तुति चलती है। और आज जो खास है मैं आपको बता दूं, आज जो खास है वो है अष्टमी पूजा, महाअष्टमी पूजा। महाअष्टमी जब छूटती है और जब महानवमी लगती है, इन दोनों को मिलन के मुहूर्त को हम लोग कहते हैं संधि पूजा। और संधि पूजा जो है उसी समय कहा जाता है कि संधि पूजा के दौरान जो है माँ ने महिषासुर का वध किया था। तो इस वध में जो है, तो वैसे तो अब हम लोग ऐसे नहीं, उसको हम लोग एक प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों ने लिया है, सिंबॉलिक रूप में। तो मावा का जो है सवा किलो मावा, इसका ये एक भैंसे का रूप दिया जाता है, जो महिषासुर का रूप दिया जाता है। तो फिर उसका जो है पंडित जी वध उसकी करते हैं, बलिदान कहते हैं हम लोग उस मुहूर्त को। ये कितने वर्षों से हो रही है पूजा यहाँ पर लगातार? ये तो देखिए, हमारी जो आप बिल्डिंग जिस संस्था पे खड़े हो, ये हमारी जो है आप धरोहर कह सकते हैं। ये 1900 में इस्टेब्लिश हुई थी, प्रतिष्ठा इसकी 1900 में हुई थी। तब ये समाज था कि बंगाली लाइब्रेरी, ये आपने आसपास की रोड भी देखा होगा, ये इसे बोलते हैं बंगाली लाइब्रेरी रोड। लेकिन हमने पूजा शुरू की थी 1922 में, 1922। मतलब हमारा इस साल जो है 101वां वर्ष है, 101वां वर्ष है। हम लोग लास्ट ईयर हम लोग ने शताब्दी हम लोग ने पालन किया था, और इस साल जो है 101 साल है। दुर्गा माता की जो मूर्ति बनाते हैं कलाकार लोग, और इसकी सामग्री वगैरह ये कहाँ से है? देखिए, हमारे ये जो कलाकार आते हैं, हम लोग इसे बोलते हैं, हम लोग कुमोर बोलते हैं, है ना? तो ये लोग बेसिकली ये कलकत्ता के ही होते हैं, वेस्ट बंगाल के किसी गांव से ये आते हैं। लेकिन ये आते हैं करीब आप समझ लीजिए मई में आते हैं। और मई में आके ये जो है बहुत तरह के गणपति बनाते हैं, गणपति बनाते हैं और अन्य अनेक विश्वकर्मा बनाते हैं, बहुत तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं। लास्ट में ये वो करते हैं माँ दुर्गा का, माँ दुर्गा के। और हमारे संस्था में कई संस्थाओं की माँ की मूर्तियाँ बनती हैं। उनका मेन स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा होता है, उसके बाद वो अलग अलग अपनी अपनी संस्थाओं में चले जाते हैं। और यहाँ पर जो है, जो सबसे खास बात ये है कि जो माँ अब जिस एक फ्रेमवर्क पे होता है, जैसे हम लोग काठाम बोलते हैं, काठाम मतलब जो है लकड़ी का फ्रेमवर्क, जहाँ पे आप देखेंगे कि लकड़ी के सारी मूर्तियों पे एक लकड़ी का फ्रेमवर्क होता है। सारी मूर्तियों के नीचे जो है लकड़ी का फ्रेमवर्क, ये लकड़ी का फ्रेमवर्क जो है, पहले इसकी पूजा होती है जन्माष्टमी वाले दिन। सिर्फ इसकी परंपरा हम ही निभाते हैं। और आपको देहरादून में कई और दुर्गा पूजा मिल जाएगा, लेकिन इस तरह की परंपरा से निभाते हुए कि जन्माष्टमी के टाइम जो है हमारी ये फ्रेमवर्क का पूजा होता है, उस दिन हम लोग पूजा करते हैं। उसके बाद जो है फिर मूर्ति बननी शुरू होती है। शहर में विभिन्न जगह और भी जगह आपके पंडाल लगे हैं, तो क्या खास है? किस तरह की तैयारियाँ मतलब इसमें करी हैं आपने? देखिए, हमारी जो है मूर्ति है बिल्कुल खास होती है। आप कहीं भी चले जाइएगा, कहीं भी ये बोलने की बात नहीं है। माँ अपने स्वरूप खुद धरती हैं। हम कौन होते हैं, है ना, कि माँ के स्वरूप को सांचे में ढालने के लिए। माँ अपने रूप स्वयं लेके उतरती है। तो हमारी जो है मूर्तियाँ जब बनती है, आप कभी भी आप जुलाई अगस्त या सितंबर में भी आके देखेंगे तो आपको इतना खास नहीं लगेगा। सबसे जो आखिरी होते हैं उसे बोलते हैं नेत्रदान। सबसे कलाकार जो है लास्ट में नेत्र देते हैं, और जब नेत्र बनाते हैं तब वो बिल्कुल सबसे छुपा के बनाते हैं। तब तक उसको उन्मोचन नहीं होता है। उन्मोचन होता है पंचमी या षष्ठी के दिन, जैसे हमारे पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं, उसी तरह से उन्मोचन है। आप माँ की मूर्ति देखिए, इस बार जो है हम लोग ये जो
सफ़ेद उनका जो डेकोरेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं शोला, शोला वर्क होता है। ये सारे अलंकरण जो है, अलंकरण का उपकरण भी जो है, ये सब वो जाते हैं वहीं से खास करके लाते हैं। इसमें भी आपको एक विशेष बात बता दूं, इसे बोलते हैं एक डाकेर साज बोलते हैं, डाकेर साज। वो बिल्कुल वाइट होता है और बहुत ही, इस बार हमारे डाकेर साज नहीं था, पिछले साल हमारा डाकेर साज है चूँकि वो शताब्दी समारोह था। इस बार हम लोगों ने दूसरा शोले के साज पे सजाया है। बाकी अब माँ की मूर्ति, और आज तो अष्टमी है, अष्टमी में आप देखेंगे कि माँ एकदम ऐसा लगता है कि आप बोल रही हैं। अब कुछ देर आप थोड़ी देर के लिए आप ध्यान मग्न होकर बैठिए, आपको लगेगा कि माँ जो है आपके साथ बात कर रही है। अच्छा, इस बार कुछ मूर्तियों में भी चेंज है, कुछ चेंज किया है आपने? नहीं 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 नहीं, माँ की वो तो हाथ, कलाकार का हाथ जैसे पड़ता है। माँ अपनी हम लोगों ने कहा ना कि माँ अपने स्वरूप को धर के स्वयं आती हैं, है ना। हम कौन होते हैं, हम तो इतना कर भी नहीं सकते। माँ स्वयं अपने स्वरूप को धर के आती है। तो माँ ही जिस तरह से मुँह अपने आप को धर के आती है, उसी तरह विग्रह की पूजा होती है। बाहर से भी आते हैं इस बहुत मौके पर? श्रद्धालु आते हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं। हम तो पहचानते भी नहीं हैं कि कहाँ से कौन आते हैं। बाद में कल जैसे पता चला कि जमशेदपुर टाटा नगर से कुछ लड़कियां आई हुई थी। कुछ लड़कियां यहाँ पे डिफेंस ब्रिगेडियर वगैरह में कोर्स कर रही हैं, तो वो लड़कियां भी आई थी। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में लड़कियां आती हैं। कई श्रद्धालु आते हैं, कई श्रद्धालु हमारे बुलावा पे भी जो है कई बार बाहर शहरों से आते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिए, ये तो अभिन्न हिस्सा है हमारे। आपको कहीं भी बंगाली समाज दिखेगा। ये आप कहते हैं ना कि ये सिर्फ पूजा ही नहीं है, ये जो है एनुअल एग्जीबिशन ऑफ योर टैलेंट। मतलब अपने वर्ष तक, अपने पूरे वर्ष आपने क्या सीखा, उसका एक एग्जीबिशन आप कह सकते हैं कि जो है वो उसका एग्जीबिशन होता है, क्या एनुअल एग्जीबिशन होता है। तो हमारी जो परंपरा रही है वो हम लोग कहते हैं कि सप्तमी से हम लोग जनरली हम लोग शुरू करते हैं। सप्तमी के जो थे वो बंगला नाटक हुआ है, कल जिसका मंचस्थ हुआ है, कल रात को मंचस्थ हुआ है। आज जो है, आज बहुत ही खास होने वाला है। एक पुरुलिया से एक ग्रुप आता है, छऊ नृत्य जिसे बोलते हैं, छऊ नृत्य होता है। वो एक उनकी एक अलग ही धरोहर है, उनकी अपनी एक अलग ही परंपरा है। वो खुद ही लोग जो है आप मतलब मूर्ति का स्वरूप, मास्क उनके बड़े बड़े पहने होते हैं, मुखौटे जिसे बोलते हैं, मुखौटे पहने होते हैं। पहन के वो दुर्गा वगैरह ये सब, कार्तिक वगैरह बन के, शेर बन के, बल्कि 2 लड़के भी शेर बन के जो है डांस करते हैं। बहुत ही अद्भुत, मतलब अद्भुत, अद्वितीय जिसे बोलते हैं वो है। और सोमवार को जैसे हम लोग करते हैं, वो हम लोग करते हैं नवमी को हम लोग हिंदी नाटक करते हैं। तो इस बार हिंदी नाटक जो है मेरे द्वारा निर्देशित है, उसका नाम है दारोगा जी चोरी हो गई। वो रात 10 के बजे के करीब मंचस्थ हो गई। एक मैम होता है सिंदूर खेला में आपका, उसका खास विशेष महत्व क्या है? सिंदूर खेला बहुत आपका। सिंदूर खेला में देखिए, सिंदूर खेला जैसे हम लोग जो है, आप लोग नवदुर्गा के रूप को जैसे मानते हैं, हम मानते हैं कि माँ जो है अपने मायके में आई है, माँ अपने घर में आई है, तो माँ सुहागन आई है। तो जब सुहागन जो है माँ फिर अपने ससुराल में चली जाएगी, तो माँ के मायके के लोग जो है माँ का पूरा श्रृंगार करके, माँ को सिंदूर लगा के माँ से मनोकामना करते हैं कि माँ आपका भी सुहाग जो है सदैव उसे रहे, और आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भी सदैव सुहागिन बने रहें। आपकी चरण कमलों में हमारा जो है हमेशा हमारी भक्ति निवेदित होती रहे। हमारे दुख कष्टों को भी आप संहार करिए और सुख समृद्धि लेके फिर से वापस आइए। इसी तरह हम माँ को मुंह मीठा करा के, दही खिला के, पान के साथ सिंदूर लगा के विदा करते हैं। उसके बाद हम आपस में, हम सुहागिन आपस में जो है खेलते हैं। ये कहते हैं, ये जो वाद्य यंत्र है इसे ढाक बोलते हैं। ठीक है, दाड़ो एक मिनट इंटर होता है, ढाक बोलते हैं। ढाक में ये जो आप देख रहे हैं ये केसर का होता है, मतलब जो है सिंह की पूंछ के ऊपर ये डेकोरेशंस करते हैं, क्योंकि माँ जो है, माँ सिंह के ऊपर उठकर जो है महिषासुर के संहार किए थे। तो ये एक सिंबॉलिक रूप है कि ये जो है शेर का जो है पूंछ होती है, उस पर ये डेकोरेशंस करते हैं और ढाक बजाते। ढाक
बहुत ही मीठा बजता है, बहुत ही मीठा बजता है। तो ढाक की आवाज़ पे ही आपको लगेगा ऐसा कि मन प्रफुल्लित हो रहा है, ऐसा लगेगा कि माँ के सामने हम जो है अपने आप को 100% शरणागति जिसे बोलते हैं, शरणागति करके जो है माँ की हम लोग निवेदन करते हैं।